नमस्कार मुख्यमंत्री जी। जैसा कि पीछे काफ़ी समय से हमारे हरियाणा में एक गार्बेज टैक्स जो नगर परिषद द्वारा काटा गया है कि जो शहर में अलग अलग एरियों से कूड़ा करकट कलेक्ट करने के लिए जो व्हीकल जो वाहन लगाए गए हैं उनका चार्ज किसी का 1000 रुपये है साल का, किसी का 600 रुपये है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के खाते में जो टैक्स भरने जाता है तो गार्बेज टैक्स उसमें लगा हुआ है और वह टैक्स हर व्यक्ति को देना होगा। ये कंपलसरी है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टियों के साथ वो अटैच कर दिया गया है। अब जो भी टैक्स हाउस टैक्स भरने के लिए या अन्य किसी भी कार्य के लिए एनओसी जारी करवाएगा तो एनओसी जारी तब होगी जब आप गार्बेज टैक्स को क्लियर करोगे, अन्यथा आपके खाते में पेंडिंग टैक्स दिखाया जाएगा। और ये पेंडिंग टैक्स जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक एनओसी जारी नहीं होगी, एनडीसी पोर्टल से एनओसी जारी नहीं होगी। तो ये बड़ी समस्या है और ये पूरे शहर की समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये टैक्स लागू तो कर दिया गया लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुई है। अब टोहाना शहर का काफ़ी मात्रा में ऐसा एरिया है, टोहाना क्या पूरे प्रदेश के अंदर काफ़ी मात्रा में ऐसे एरिए हैं जहां 3-4 फीट चौड़ी गलियां हैं, कोई 5 फुट चौड़ी गलियां हैं जहां पर जो ये व्हीकल हैं ये नहीं पहुंच पाते। तो उनकी व्यवस्था आपके विभाग द्वारा, आपकी सरकार द्वारा नहीं की गई, जबकि टैक्स हर प्रॉपर्टी पे लगाया गया है। जो गार्बेज टैक्स है वो हर प्रॉपर्टी के साथ अटैच कर दिया गया है। जिन गलियों में कूड़ा करकट उठाने के लिए गाड़ी नहीं जाती उन व्यक्तियों को भी टैक्स देना पड़ रहा है। या तो कोई इस प्रकार का इंतजाम सरकार करे कि उन जो पतली गलियां हैं, जो छोटी कंजस्टेड एरिया हैं, वहाँ पर कोई छोटे व्हीकल या कोई छोटा जैसे 3 पहिए का हमारे ये रेडी टाइप का कोई भी इस प्रकार का उपकरण जो वहाँ पर भेजने का प्रबंध सरकार करे। क्योंकि जो व्यक्ति टैक्स देता है तो उसके घर से कूड़ा कलेक्ट करने की जिम्मेवारी सरकार की बन जाती है। जिस व्यक्ति के पास आपके कोई भी व्हीकल नहीं जाते कूड़ा डलवाने के लिए तो उस व्यक्ति का टैक्स जब तक आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो उनका नहीं लगना चाहिए। ऐसे एरियों की या तो आप रिपोर्ट मंगवाएं कि कौन कौन से ऐसे एरिया जहां आपके व्हीकल नहीं जा रहे और वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये भी एक गलत सिस्टम है। या अपनी जो सिस्टम है उसमें सुधार सरकार करे कि उन गलियों तक जो हमारे साधन भेजने का प्रबंध सरकार का होना चाहिए, उसके बाद ही उनका टैक्स कटना चाहिए। टोहाना शहर के अंदर जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या तो पहले से भी घटती जा रही है और जो गार्बेज टैक्स लगाया तो उनकी ड्यूटी पहले से और ज़्यादा लगेगी। जब हमारे पास प्रॉपर मात्रा में व्यक्ति नहीं है, एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, तो हम इस स्कीम को लागू कैसे कर रहे हैं। अगर आप इस स्कीम को लागू कर रहे हो पूरे प्रदेश के अंदर, तो मैं टोहाना का उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी प्रदेश का आपको पता ही होगा डाटा क्या है। तो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी संख्या जैसे ऊंट के मुंह में एक जीरे के समान है। आप जो ये गार्बेज टैक्स ले रहे हो तो उसकी एवज में एम्प्लॉयज़ को बढ़ाए। जब एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे तभी तो गलियों से कूड़ा करकट उठेगा। अब कोई उठाने वाला कूड़ा नहीं है और टैक्स वे व्यक्ति दे रहे हैं, उनको बड़ी पीड़ा हो रही है इस चीज़ की। हर व्यक्ति बोल रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हर व्यक्ति की पीड़ा है। आप नगर परिषद कार्यालय के बाहर अपना कोई सीआईडी का कोई भी व्यक्ति कुछ समय के लिए भेजने का काम करे। जब वहाँ पर लोग टैक्स हाउस टैक्स भरने के लिए जाते हैं तब उनकी पीड़ा वहाँ पर सुने कि उनको कितनी पीड़ा हो रही है कि उनके घरों से कूड़ा उठाया नहीं जा रहा लेकिन ज़बरदस्ती टैक्स उनसे लिया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय निकाय मंत्री जी, मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के अपील है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि जिन
छोटी छोटी गलियों में हमारे कूड़ा उठाने के लिए कोई व्हीकल नहीं जा रहे, या जहां एम्प्लॉयज़ की कमी हो, एम्प्लॉयज़ की कमी को तुरंत प्रभाव से पूरा करने का काम करें। और जिन छोटी गलियों में कोई व्हीकल नहीं जा रहा, वहां पर व्हीकल या रेडी का कोई भी इस प्रकार का पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश जारी करें, ताकि जो व्यक्ति अपने खून पसीने से गार्बेज टैक्स दे रहा है तो उस व्यक्ति को उसका लाभ भी मिलना चाहिए। टैक्स सरकार ले रही है, लेकिन उन व्यक्तियों तक इस स्कीम का कोई भी लाभ नहीं पहुंच रहा। उनको आज भी कूड़ा करकट डालने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, लेकिन टैक्स उनसे लिया जा रहा है। तो मेरी अपील है कि इस और विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि ये लोगों की जो जन समस्या है इसको दूर किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।